हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हम लोगों का क्या चल रहा था, सीट सॉल्यूशन चल रहा था। तो सीट सॉल्यूशन में हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके थे, 20 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखे थे। किसके बेस्ड था ये, हम लोगों का अल्डोल बेस्ड था, सारे रिएक्शंस या फिर इंट्रामोलिकुलर अल्डोल के बेसिस पे था। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से देखा और अल्डोल कंडेंसेशन के सारे टाइप के रिएक्शंस को अच्छे से देखा। तो अब हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो उसमें हम लोग क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वी हैव फर्स्ट 21 क्वेश्चन हियर। सो यू कैन सी हियर, देख लो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हमको सबस्ट्रेट निकालना है। ये रिएक्शन करके इस रिएजेंट से हम लोग को प्रोडक्ट ये दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से वही रिएक्शन सर के मेजर प्रोडक्ट हमको बी फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है क्या, बी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ से हिंट मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे एक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एसिड बन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग को क्या, यहाँ देखो ये देखो एक मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ से जब आप लोग देखोगे क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट बी पूछ रहा है, और यहाँ से देखोगे जब ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है, ब्रोमीन लग रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन लग रहा है, यहाँ पे एल्कीन बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर इस तरीका से दें, सपोज इस तरीका से अगर ये एल्कीन ले लें हम, सपोज ये एल्कीन, तो क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है ना। देखो ये एल्कीन हम लोग लिए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ओजोनोलिसिस किया है, यहाँ से ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जिंक के साथ ओजोनोलिसिस करा, इट मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बनेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे देखोगे ये ग्रुप में क्या क्या है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस वो कौन से रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, केनिजारो रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का उसी का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और रिडक्शन करेंगे। तो जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग को ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये आ गया। दूसरा बात यह है कि HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम लोग को एल्कीन के साथ यहाँ जो प्रोटोनेस होगा तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ से देखो कार्बोकैटायन बन जाएगा, H प्लस बी आर माइनस के रूप में हम लोग क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन क्या होगा, रीअरेंज हो सकता है, ये मिथाइल क्या रीअरेंज होके, ये मिथाइल इसको टिल्डा बोलते हैं या फिर इसी का साइन बोलते हैं हम लोग क्या, शिफ्टिंग। इट मीन्स यहाँ से मिथाइल का शिफ्टिंग किस पे हो गया, इस पे हो गया। तो हम लोग के पास क्या आ गया, ये तो एज इट इज है, और मिथाइल का शिफ्ट यहाँ हो गया और कार्बोकैटायन यहाँ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ ब्रोमीन माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को क्या बना देगा, इस तरीका से यहाँ से ब्रोमीन ये आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बी हम लोग को पूछा जा रहा था, ठीक है। ये आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, यहाँ पे भी रिएक्टेंट ही पूछा गया है। आप लोग यहाँ कैसे आखिरकार पता कैसे करोगे रिएक्टेंट को आप लोग यहाँ से पता कर लोगे। देखो QH और हीट दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है, या तो ये डाइल्यूट दिया रहता है तो अल्डोल का क्या होता है, रिएजेंट होता है, या फिर कंसंट्रेटेड दिया रहता है तो केनिजारो का रिएजेंट रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखो क्या हो रहा है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे अल्डोल में क्या होता है, देखो अल्डोल में क्या होता है, अल्डोल में क्या वाटर निकलता है। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से अगर ये हम लोग अगर ले लेते हैं, इसी का हम लोग अगर अल्डोल कराते हैं तो KOH के साथ क्या होता है, इसके यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन और इसी का एक मोल और लेके क्या हो जाता है, यहाँ से ये मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और वहाँ पे एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो उसी वे में देखो यहाँ पे हुआ, अगर इसको हम लोग सबस्ट्रेट ले लेंगे और इसी का अल्फा हम लोग मान लेते हैं ये साइक्लोहेक्सेनोन है, जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो यहाँ पे भी तो दो हाइड्रोजन हो गए ना, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन होंगे और इसी का एक मोल और ले लेते हैं। इस तरीका से अगर ले ले तो क्या यहाँ से अगर वाटर निकालेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा ना। इट मीन्स हम लोगों का सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। इट मीन्स साइक्लोहेक्सेनोन हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया,
ठीक है ना, ठीक है। हम लोग को पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखो, अब हम लोग के क्या आ गया, देखो साइक्लोहेक्सेनोन क्या आया, रिएक्टेंट आ गया, उसमें रिएक्शन किससे कराना है, देखो रिएक्शन हम लोग को यहाँ से इससे कराना है। तो सबसे पहले बेस है, ठीक है ना, तो बेस है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेस है तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इनोलेट आयन बना लेंगे, ठीक है, O माइनस इनोलेट आयन बन गया, ठीक है। अब हम लोग ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को अगर एक्सपेंड करके लिखोगे तो इस तरीका से लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। इट मीन्स O माइनस यहाँ से आएगा और ये पाइबोन किस पे अटैक कर देगा, इस पे कर देगा, तो फाइनल हम लोग को क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, उसके बाद ये CO माइनस और यहाँ प्रोटोनेट होकर एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पे CH2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दिया, हीटिंग भी दिया गया, हीटिंग दिया गया तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो तो यहाँ से ये तो कार्बोनाइल एज इट इज है, यहाँ से एक एल्कीन ग्रुप लग गया। इट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है, ये ग्रुप दिया गया है, तो लेकिन यहाँ पे देखो क्या बीटा पोजीशन पे दिया गया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इट मीन्स आंसर नंबर हम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, पूछ क्या रहा है, देखो ये हमको सबस्टेट दिया गया है, सबस्टेट दिया गया, ये फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ हम लोग का यहाँ प्रोडक्ट से, ठीक है ना, और यहाँ हम लोग इसका क्या रिएजेंट दिया गया, क्या फंक्शन दिए गए हैं, और पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, केसीएन देखिए हम लोग क्या, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर मान लेते हो, अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप अगर ले लेते हैं सपोज, तो अल्डिहाइड ग्रुप में K प्लस Cr माइनस के रूप में क्या करेगा, अल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब CH3 अगर CHO, सपोज CH3 CHO ले लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो ये केसीएन किस पे अटैक करेगा, इसके कार्बोनाइल ग्रुप पे हम लोग एक्सपेंड करके लिखोगे तो कार्बोनाइल पे रहेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ से CO माइनस और यहाँ से H प्लस पहले से दिया गया है तो H प्लस सब्सट्रैक्ट करा ही देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा और यहाँ से CN बन जाएगा। देखो क्या यही प्रोडक्ट है ना, यही प्रोडक्ट है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग का क्या हिंट मिला, यहाँ से हम लोग का ये हिंट मिला कि ए जो होगा वो हम लोग को एसिटल्डिहाइड होगा, क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा, क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अब देखो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड KOH और हीट दिया गया, ठीक है ना, तो ये कौन से रिएक्शन है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक अल्डिहाइड है, यहाँ पे दूसरा अल्डिहाइड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस अल्डोल से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, या क्रॉस अल्डोल है ही, ठीक है ना, तो KOH तो ये दिया गया है, इट मीन्स ये क्या कराएगा, KOH K प्लस O माइनस OH माइनस, ये बेस आ गया। अब हम लोग के CH3 अगर इसको ऐसे लिख दे CH2H और CHO, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। यहाँ से वो माइनस क्या करेगा, ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, माइनस बनाएगा और इसके किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि CHO क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, किससे, इससे, और इसका रिएक्शन कराने के बाद इन द लास्ट हम लोग को हीटिंग भी दिया गया, तो वहां बीच में एल्कीन भी बन रहा होगा, ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा, ढेर सारी क्वेश्चन कैसे एलिमिनेशन हो रहे थे वो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। तो ये CHO क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो ऑप्शन में देख लो किधर है, ये नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें देखो नहीं है, सीधा ऐसे भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे और आंसर को ला दोगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अच्छे से मैकेनिज्म भी देखा था अल्डोल रिएक्शन का, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, क्योंकि बीच में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनता है, अल्डिहाइड बन जाता है, किसमें, जब ये रिएक्शंस कराएंगे तब अल्डोल का, ठीक है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, क्या ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोग जानते हैं टॉलरेंस टेस्ट क्या देता है, अल्डिहाइड देता है, अल्डिहाइड टॉलरेंस पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है, बी प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले तो ए देखते हैं, ए कोई ना कोई अल्डिहाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या, ऐसा तो एल्कीन, ऐसा चाहिए एल्कीन दिया गया है,
ठीक है। एल्कीन यहाँ पे क्या पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कोई बात ही नहीं है ना इसका, ये भी नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन आपको एलिमिनेशन तरीका से आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखो एक ही आंसर दिया, यहाँ पे एलडीआर दिया गया है तो ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, ठीक है ना, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। अब देखो यहाँ से वो हम ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं बोला कि ये टोटल जो है वो ए है, क्यों कि हम लोगों ने हिंट लिया, क्यों ऐसा हिंट प्रीवियस क्वेश्चन में ही था कि ये इसका रिएक्शन हम लोग जब एसिटल्डिहाइड से करते थे CH3CHO से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट तो हम लोग का क्या बनता था, हम लोगों को क्या बन जाता था PH डबल बॉन्ड CH और ये CHO बनता था कि नहीं बनता था, बनता था ना, बनता था। इट मीन्स यहाँ से क्या हिंट हम लोगों को मिल गया कि ये CH3CHO ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ठीक है ना। और ये एसिटल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी दे देगा, ठीक है ना, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ, इसके साथ कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या पूछ रहा था, प्रोडक्ट हम लोग को बी ही पूछ रहा था और बी पूछ रहा है इसके साथ रिएक्शन एसिटल्डिहाइड किया, अल्डोल कंडेंसेशन, इट मींस क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कराया और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनाया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, जेम डाइहैलाइड, क्या जेम डाइहैलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। देखो जेम डाइहैलाइड मतलब क्या, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन मान लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन पे एक OH यहाँ से और दोनों हाइड्रोजन को दोनों OH क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। एक ही कार्बन पे जब हम लोगों का क्या रहे, एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल ग्रुप हो तो क्या वहां से हाइड्रोलाइसिस का रिलीज हो जाता है, इट मीन वाटर का रिलीज हो जाता है और वहां से हम लोग क्या बन जाता है, कार्बोनाइल बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। यही तो हम लोग को देखो क्या दिया गया आंसर, ऑप्शन में क्या दिया, विशनल डायोल, ठीक है, विशनल डायोल नहीं होगा, जेम डायोल नहीं, सॉरी क्या पूछ रहा है, जेम डाइहैलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, जेम डाइहैलाइड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को कार्बोनाइल टाइप का बन रहा है, इट मींस ये भी नहीं होगा, क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। इसका अगर इस तरीका के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखोगे तो मेंस के क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग एडवांस का क्वेश्चन अच्छे से कर सकोगे, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, देखो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे जानते हो, यानी क्या ये जो है CaO किसमें तो कन्वर्ट होता है, Ca2 पॉजिटिव O2 माइनस, लेकिन यहाँ हम लोग इसका यूज करेंगे नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन कर दिया गया और एसीटोफिनोन बन रहा है, बेंजोफिनोन बन रहा है, एसीटोन बन रहा है और बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इसका रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियसली कि C6H5COOH जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, C6H5COOH, ठीक है, इस तरीका से 2 मोल लेते हैं और इसके साथ कैल्शियम यहाँ क्या आ गया, ठीक है ना, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड आ गया और इसके साथ हम लोग के यहाँ से ये आ जाता, ठीक है। यहाँ से देखोगे जो होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करके अगर लिखें, सपोज यहाँ से एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंड करके लिखो तो C11O, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन का पहले ही रिलीज हो जाता है, C11O ऑक्सीजन, इस तरीका से हम लोग को आता है, ठीक है ना। सॉरी यार, 2 ऑक्सी यहाँ पे पहले से वाटर का निकल जाता है तो यहाँ से हम लोग का एक ही आता है ना, सॉरी C11O, सही है, देखो ये सही है, यहाँ से इस तरीका से ये इस तरीका से आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि CaCO3 का क्या होता है, रिलीजन होता है, इट मीन CaCO3 का क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये देखते हैं, C6H5C11O C6H5, तो हम लोग का ये क्या बन गया, ये इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन बोलते हैं। ये 2 मोल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हम लोग का क्या बनाता है, यहाँ तक बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ से हम लोग कैल्शियम कार्बोनाइट का क्या रिलीजन हो जाता है और हम लोग का ये आ जाता है, इट मीन्स ये रिलीज हो जाता है, क्या रिलीज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्या बन जाता है, बेंजोफिनोन। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है ना, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 क्या देगा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एज सच हम लोग जैसा प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कैसे एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, उसके बाद एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एस्टर, इस तरीका से रिएक्टिविटी ऑर्डर चलते जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अरेंज दिस कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रो क्या दिखा रहा है, कितना गरीब हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, एसिड क्लोराइड का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन का, उसके बाद एस्टर का। यहाँ तो सीधा सीधी लाइन बाय लाइन ही दिया गया है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का, यानी 1 फर्स्ट आ जाएगा, ये पहला 1 पहले आ जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये देखो यहाँ पे फोर्थ क्या गया सेकेंड नंबर में। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एसिड क्लोराइड फर्स्ट पोजीशन रखता है रिएक्टिविटी में, तो एल्डिहाइड सेकेंड पोजीशन रखता है, एस्टर तो लास्ट में रखता है ना कीटोन के बाद, तो ये हम लोग का फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। इट मीन्स हम लोग को क्या हो गया, ये देखो यहाँ आ गया आंसर, ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, हम लोग जब मैकेनिज्म की ओर जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो क्या होता है, एस्टल और कीटल, एसिटल क्या होता है, एक ही कार्बन पे जब ये हम लोग का क्या एल्कोक्सी ग्रुप हो, जैसे ये एल्कोक्सी ग्रुप हो, इस तरीका से OMe रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टल, ठीक है ना। तो इट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे क्या, जैसे एक ही कार्बन पर क्लोरीन और क्लोरीन था, उसको क्या बोले थे, जेमिनल, क्या बोलते थे, जेमिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते थे, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। ठीक है यार भाई, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा कर लो, ये जेमिनल डाइहैलाइड। ऑन द सिमिलर वे अगर इस पे एक ही कार्बन पे OMe जुड़ा रहे, रुको अच्छे से लिख लेते हैं इसको हम, एक ही कार्बन पे क्या रहे, OMe रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टल। लेकिन इसी में हम लोग यही बता देते हैं, इन फ्यूचर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आया तो वहाँ हम लोग का हिंट मिल जाएगा। एक ही कार्बन पे अगर एक OMe और एक हम लोग का हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का, यानी जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लो हम लोग के पास ये है, ठीक है। ये देखो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं और हम लोग मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या देखो, P2O5 से रिएक्शन करता है जब एमाइड, तो क्या बनता है, साइनाइड, ये हम लोग क्या बन जाता है, साइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड नहीं बनता क्योंकि यह कार्बाइल एमीन रिएक्शन है नहीं, ठीक है, ये एमीन बनता नहीं है और ये तो बनता ही नहीं है। इट मीन्स बनता क्या है, साइनाइड ग्रुप बनता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर बनाने की कोशिश करें, इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखो PHC⋯O NH2, ठीक है, NH2 दिया गया है, उसके बाद हम लोग रिएक्शन किससे कराना है, P2O5 से, यानी P2O5 से रिएक्शन कराना है, तो P2O5 इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। P2O5 इसका क्या ये स्ट्रक्चर हो गया, एक्सपेंड करके लिखें तो P2O5 ये हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, रिएक्शन में होता क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाइट्रोजन का क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ आता है और ये ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाएगा ये बोर्ड तो ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज जो होता है किस पे अटैक कर देता है, इस पे अटैक करता है और ये वो माइनस ऊपर कर देता है, ठीक है। तो फाइनली हमको देखो आ क्या रहा है ये देखते हैं सबसे पहले। इट मीन्स PHCO- वो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डबल बॉन्डेड NH2 देखो पॉजिटिव आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अगर एक हाइड्रोजन H+ दोनों इलेक्ट्रॉन देख निकल जाए तो ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ अगर NH लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ क्या आ गया, NH आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से O से क्या जुड़ गया, O से यहाँ PO- और यहाँ डबल बॉन्डेड O ऑक्सीजन, इस तरीका से P डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज हम लोगों को क्या दिया गया यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो फिर से हम लोग क्या होगा, ये लोन पेयर जो होगा क्या होगा, यहाँ से इस तरीका से यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और इसको बाहर कर देगा, ठीक है ना, इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर इन द सेंस इसको यहाँ कर देगा, यानी डबल बॉन्डेड बना देगा ना, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को बाहर जब आएगा तो ये PH C दिया गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, और ये हम लोग को O माइनस जो है फॉस्फोरस का वो यहाँ से देखोगे ये एज इट इज जो भी साइड प्रोडक्ट आ रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को फाइनली किसके फॉर्म में आना चाहिए था प्रोडक्ट, साइनाइड के फॉर्म में आना चाहिए। किसके फॉर्म में आना चाहिए, साइनाइड के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये O माइनस हो क्या करेगा, इसका H प्लस लेके इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना, यानी इसी को यहाँ से कर लेते हैं, इसको न्यूट्रल कर लेगा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N, इट मीन्स ये हम लोग को क्या बन गया, साइनाइड ग्रुप बन गया, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, ये हम लोग का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन ध्यान से देखोगे आप लोग, गूगल पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिमिलर इतना सिंपल मैकेनिज्म आप लोग यहाँ देख सकते हो कैसे हम लोग का साइनाइड ग्रुप चेंज होता है एमाइड से रिएक्शन P2O5 जब करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इन द गिवन रिएक्शन, ये हम लोग का क्या दिया गया, देखो अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया और रिएक्शन हम लोग को इससे कराना है H2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो पूछ रहा है X क्या होगा, क्या X क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, बेंजल डिहाइड, क्या है, बेंजल डिहाइड, क्या है, बेंजल डिहाइड। इसका रिएक्शन हम लोग क्या किससे करना है, NH2OH से, ठीक है, NH2OH से करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखोगे इसमें क्या होता है C6H5, देखो मैकेनिज्म इसका तो होता ही है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्डेड इधर आएगा और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्लस यहाँ से यहाँ भी क्या होता है, हाइड्रोजन वाटर का रिलीज होता है, यहाँ से वाटर रिलीज होता है और फाइनली हम लोग क्या बना, हाइड्रोजन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो OH तो है ही ना, इधर तो OH रहेगा ही, इधर से मान लेते हम लोग को वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया तो OH लेफ्ट साइड जाए या फिर राइट साइड जाए, तो यहाँ से एक सिन भी बन सकता है और एंटी भी बन सकता है, क्या सिन भी ऑक्साइड बन जाएगा और एंटी ऑक्साइड भी बन जाएगा। इट मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो जाए, मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी ऑक्साइड, ठीक है, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सी बेस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देखो सी बेस क्या होता है, सी बेस जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का सी बेस इस तरीका से होता है, मान लेते हैं ये कोई जेड ग्रुप है, ये होता है सी बेस, ठीक है ना, सी बेस होता है। यहाँ से कह सकते हैं एक कार्बोनाइल होगा, ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये इसको हम लोग अगर इसको फर्दर रिलीज कर, मतलब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसको हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH इधर आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और HH इधर आएगा, तो फाइनली हम लोग को यहाँ से क्या बन रहा था, देखो एक ही पे ही OH और OH रहेगा तो हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर का रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, और यहाँ से इधर NH2 जेड बन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्राइमरी एमीन बन गया, क्या बन गया, ये हम लोग का प्राइमरी एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया, ठीक है, और ये हम लोग का क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। ये हम लोग का क्या हो गया, सीफ बेस, क्या हो गया, सीफ बेस हो गया। तो किससे बना, देखो किससे बना है, ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड से, और ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शंस करने के बाद हम लोग क्या बन जाता है, सीफ बेस। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड प्राइमरी एमीन, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो सीफ रिएजेंट, वहां पे क्या था, सीफ बेस था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, सीफ रिएजेंट। सीफ रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन, देखो सीफ रिएजेंट किसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, क्या कौन आता है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन, कौन आता है, अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन आता है, सीफ रिएजेंट। इट मींस यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में देखो दोनों अल्डिहाइड दिया गया है, तो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है ना, देखो ये होगा नहीं। दूसरा में क्या दिया गया, देखो ये कीटोन दिया गया, नहीं एसीटोन दिया गया है, और यहाँ से एसिटल्डिहाइड दिया गया है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होगा कि आप लोग का आंसर आ जाने से ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं, एक बार ऑप्शन को भी देख लेना है,
कहीं मल्टी सेलेक्ट तो आंसर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या एक कीटोन दिया गया, यहाँ पे भी कीटोन दिया गया, इट मींस ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड दिया गया, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो ये भी नहीं होगा। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो हम लोग को दिया गया है, यानी ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन और एल्डिहाइड कैन बी अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन। देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन सा देगा, हम लोग जानते हैं जब मिथाइल कीटोन हो या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो तो वो क्या देता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे देखो क्या, ये देखो मिथाइल कीटोन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको अगर एक्सपेंड करके लिखोगे C+O तो यहाँ पे भी देखो मिथाइल कीटोन दिया गया, यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन दिया गया। इट मींस ये तीनों जो स्टेट है ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों क्या देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है ना, ठीक है। ये हम लोग का आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, एसीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिनोकॉल, क्या है पिनोकॉल, पिनोकॉल क्या होता है 1,2-डायोल। इट मींस यहाँ पे अगर ये क्या होता है, ये हम लोग का क्या, अगर 1 पोजीशन इसको दिए 2 पोजीशन है, 1,2-डायोल को ही क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। तो पिनाकोल किससे बन जाएगा, देखो यहाँ से एसीटोन, अगर यही भाई कितना लक की बात है, एसीटोन इट मींस एसीटोन को ही हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं किससे, यहाँ से मैग्नीशियम मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम लोग क्या बन जाता है, ये बन जाता है पिनाकोल। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जिंक अम्लगम, ये क्या करता है, ये तो C+O इसको क्या कन्वर्ट कर देता है, मान लेते हैं हम लोग ये CH3 दिया गया है, एसीटोन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ठीक है। और यही उसी के इसी तरीके से ये दिया गया, ऑल ऑफ दिस तो कोई संभव ही वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का है, क्या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का, इसमें होता क्या है, SiO2 यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड जब आता है तो कीटोन के अल्फा पोजीशन को भी क्या कर देता है, वो कीटोन में ही कन्वर्ट करने, कार्बोनाइल ग्रुप में ही क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इट मींस यहाँ देखो यहाँ पे क्या अल्फा, ये अल्फा, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ कर दे, अगर एक्सेस लिखा रहता नो डाउट हम लोग कर सकते थे, लेकिन एक ही मोल दिया गया SiO2 तो एक अल्फा पोजीशन पे क्या कर देंगे, एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा देंगे। इट मींस CO का एडिशन हो जाएगा, CO नहीं बल्कि कार्बोनाइल बन जाएगा, ये डबल बॉन्डेड O, ये हम लोग का बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ये देख सकते हैं आप लोग, CHO तो होगा नहीं क्योंकि इसके इस कार्बन पे ना लग के कार्बोनाइल क्या बन गया, नेक्स्ट कार्बन लेके बन गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया, 4th पोजीशन पे हम लोग करना किस पे होता है ऑक्सीडाइजिंग, और यहाँ पे अल्फा पे लगाना होता है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 50% QoH देना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं क्या, 50% QoH दिया गया है। इट मींस यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो प्रोटॉन, या फिर अल्फा हाइड्रोजन बोलो या फिर उसके आइसोटोप हो, वो नहीं रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, D, ठीक है, और यहाँ से बेस दिया गया OH-, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखो OH- क्या करेगा, इसके पाई स्टार में क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना, और ये O- ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम लोगों का क्या कर लेगा, ये D एज इट इज रहेगा, CO-, यहाँ O- क्या करेगा, H+ को स्टैक करके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, D। और यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से यहाँ देखो सॉरी कोई केनिजारो है ना, कोई अब्स्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं है भाई, कहाँ हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से O- आ जाएगा और नीचे में हम लोग की क्या OH2 एज इट इज है। अब देखो होता क्या है, इसी में हम लोग 1 मोल और ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा,
और इसमें हम लोग रिएक्शन करेगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। क्या वही हम लोग का आरडीएस स्टेप होता है किसमें, केनिजारो रिएक्शन में। केनिजारो रिएक्शन में क्या हाइड्रोजन हो या फिर उसका आइसोटोप हो, उसका जब हम लोग माइग्रेशन होता है तो वही हम लोग क्या कौन सा स्टेप हो जाता है, आरडीएस स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पे देखो O माइनस का नीचे आएगा और ये ऊपर इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या बन जाएगा, देखोगे तो यहाँ से D(C11O) OH बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से देखोगे ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो D(C11O) मतलब डबल बॉन्ड तो नहीं है, O माइनस आ जाएगा, यहाँ D और यहाँ पे भी D आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो होता क्या है, यहाँ से देखो एक देखो पहला स्टेप क्या हुआ, ये स्टेप, दूसरा स्टेप ये हो गया ना, दूसरा स्टेप ये हो, तीसरा स्टेप में क्या होता है, वो माइनस क्या करता है, इसका H+ जो होता है एसिड का, जो एसिड बना है उसको क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से एक एल्कोहल ग्रुप बना देता है, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग का एक एल्कोहल ग्रुप बना देगा और ये सॉल्ट बना देगा C11O और प्लस यहाँ पे देखो कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना, नहीं छूटा है ना, नहीं छूटा है, ठीक है। और यहाँ से CD3OH बना देगा, ठीक है। ये हम लोग क्या, ये थर्ड स्टेप हो गया। इट मीन जितना स्टेप हुआ हम लोग का वही केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इट मीन्स एक स्टेप, दो स्टेप, यहाँ पे तीसरा स्टेप, जितना नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होंगे यहाँ पे उतना ही हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा। इट मीन्स ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस रिएक्शन में। आप लोग मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लोग देखो क्या, इन द गिवन रिएक्शन ये दिया गया है क्या, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई हम लोग को फाइंड करना है। प्रोडक्ट हम लोग को ये बन रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ये हम लोगों को बन रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आप पहले अप्रोच क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन, ये हम लोग काउंट 1 2 3 4 5, यदि 5 कार्बन आ रहे हैं तो रिएक्टेंट में भी दोनों सबस्ट्रेट मिला के कितना कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। देखो इस तरीका से अप्रोच करोगे तो बिना पेन चलाए ही भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट जितना आ रहा है उतना ही हम लोग को क्या आना चाहिए था, रिएक्टेंट भी उतना कार्बन आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, NOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या देखो यहाँ से क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं हम लोग को इनोलेट बन रहा होगा, ठीक है ना, इनोलेट बन रहा होगा। और देखो 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इट मीन्स यानी बहुत ही टेम्परेचर कम दिया गया है, उस पर तो हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं ना। देखो ये कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है, अल्डोल रिएक्शन को दिखा रहा है, जहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा और कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे OH का रिमूवल ना होके डायरेक्ट OH लगा ही रह जाएगा, ठीक है। अगर तो ऑप्शन भी हम लोग का हिंट से पता चल गया, क्या आंसर बी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इनोलेट यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेबल इनोलेट बनेगा, तो स्टेबल इनोलेट में माइनस यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अटैक करेगा। तो देखो CHO और CH3 इससे अटैच रहेगा, CHO CH3 अटैच रहेगा, और इस कार्बन से इस पे हम लोग का क्या अटैक हो रहा था, इस पे हम लोग एक OH ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद एक CH3 आएगा, तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा ना। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ CH3 CHO दिया गया है, C6H5 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। देखो होगा क्या, देखो प्रोडक्ट या फिर ये सेल्फ अल्डोल कर सकता है, ठीक है ना, ये सेल्फ अल्डोल कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। एसिटाल्डिहाइड में क्या दिया गया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इसका 1 मोल और इसका 1 और मोल लेके क्या सेल्फ अल्डोल दिखा देगा, दिखाएगा ना, दिखाएगा। लेकिन ये क्या, ये दिया गया बेंजल्डिहाइड, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या दे, ये कोई रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं ना, ये सेल्फ अल्डोल नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका यहाँ से हम लोग इनोलेट बना के इस पे हम लोग इसके अल्डिहाइड पे रिएक्शन कराएंगे तो क्रॉस अल्डोल तो हो सकता है ना। इट मीन्स हम लोग को टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। देखो हम लोग के यहाँ क्या दिया गया, दो एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे हम लोग को एक एसिड ग्रुप दिया गया है। और सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग का क्या, ये दोनों OCH3 कैसे हाइड्रोलिसिस करोगे, ऐसे जिधर मोर इलेक्ट्रॉनिटी है, मोर इलेक्ट्रॉनिटी एटम है, उधर हम लोग क्या देंगे, H देंगे, और लेफ्ट साइड हम लोग राइट साइड क्या दे देंगे, OH देंगे। ठीक है, जिधर मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है उधर हम लोग हाइड्रोजन देंगे, उसके राइट साइड OH देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे एक OH बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये देखो एक OH और यहाँ से हम लोग क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि एक ही कार्बन पे दो एल्कोहल ग्रुप हो तो हाईली अनस्टेबल होता है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर का रिलीज हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर रिलीज होके क्या हो जाता है, वहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड बना देता है। यहाँ पे तो कार्बोनाइल कंपाउंड बना दे, यानी कार्बोनाइल बन गया, यहाँ C++O, यहाँ पे OH। अब हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग हीटिंग करें तो आप लोग जानते हैं कि बीटा कीटो एसिड, यानी ये अल्फा हुआ, ये बीटा कीटो, बीटा पे क्या है कीटो और एसिड हो तो हम लोग क्या हो जाता है, एसिड का रिमूवल। इट मीन्स यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये यहाँ जाता है, ये ऊपर, ये इधर से चलाता है। हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद हम लोगों का क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या होता है, यहाँ क्या हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। इट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहा है हम लोग को क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन आ रहा है। क्या आ रहा है, साइक्लो। यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस किए, दो यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोलिसिस किए तो दो OH आ गया। एक ही कार्बन पे दो OH आया तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है और वहाँ पे हम कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ से होने के बाद यहाँ पे हीटिंग दे दिया गया था तो यहाँ पे बीटा कीटो एसिड है तो वहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट हम लोग क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, आई होप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे भाया दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है कि नहीं होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से अपने क्लास नोट्स में। ठीक है, PH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एसिड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड, ये हो गया हम लोग क्या, ये हम लोग का पर्किन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्यों, देखो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट भी हम आप लोग को यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग मैकेनिज्म देख लेना यहाँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, कम टाइम में हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, बेंजल डिहाइड PHCHO होता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होता है क्या, AC2O, क्या रहता है, AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड रहता है। कोई भी ऐसा जो भी नहीं है AC2O हुई हो, हम लोग का कोई भी एनहाइड्राइड हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग फिनाइल के रूप में भी फिनाइल एनहाइड्राइड हो सकता है। और उसके बाद हम लोग ACO रहता है, ये हम लोग का क्या रहता है, बेस रहता है। ठीक है ना, ठीक रहता। उसके उसमें होता क्या ना कि AC2O क्या रहता है, देखो थोड़ा सा हम लोग हिंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3 C++O C++O CH3। ठीक है, ये हम लोग हुआ। इसमें क्या होता है, ACO माइनस जो बेस है इसका क्या लेता है, H माइनस लेता है, माइनस चार्ज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ कर देता है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद क्या आ जाता है, ये O माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, O माइनस आ जाएगा, उसके बाद O माइनस जो आता है इस पर रिएक्शन करता है और उसके बाद ऊपर नीचे आके ये टूट जाता है। तो हम लोग का प्रोडक्ट फाइनली जो आता है वो हम लोग का ये आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे करें, ये आ जाएगा अल्फा, ये बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ गया। तो क्या प्रोडक्ट बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इसमें है क्या, देखो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ये होगा नहीं। देखो बीटा साइक्लोहेक्साइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की तो कोई बात ही नहीं है ना, नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आप लोग को दिमाग आ रहा होगा क्या कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हम बोले थे, लेकिन यहाँ पे बीटा एराइल कैसे आ गया। देखो बीटा एराइल इस तरीका से है, बीटा पे क्या है, P यानी C6H5 ग्रुप जुड़ा हुआ, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप बोलते हैं ना। C6H5 को क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो ये हम लोग क्या, बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, फाइनल आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑन द सिमिलर वे है, क्या है सिमिलर है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ये हम लोग को Na+O- ये क्या दिया गया है, यहाँ पे बेस दे दिया गया है, क्या दिया गया, बेस दे दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, एनहाइड्राइड दिया गया, ठीक है, एनहाइड्राइड दिया गया, C6H5 का एनहाइड्राइड दिया गया ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग को देखो यहाँ पे एक अल्डिहाइड के रूप में क्या ये दिया गया, ये तो एज इट इज रहेगा ना, ये तो एज इट इज था, प्रीवियस में आप लोग देखोगे तो क्या था, ये देखो PHCHO, ये पीएच क्या था, एज इट इज था यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और तो उसी तरीका से यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये ग्रुप किस में एज इट इज है, सबसे पहले ये देखो इसमें है नहीं, ठीक है नहीं ना, नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग को ये देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग रिएक्शन कराओगे, मैकेनिज्म कराओगे, चीज़ों को समझोगे तो क्या हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, पूरा हम लोग मैकेनिज्म यहाँ नहीं करेंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 रहेगा ना, C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5, ठीक है, ये है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे PHCHO, यहाँ से हम लोग क्या, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, इट मीन CH2 ग्रुप भी बीच में हम लोग क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, क्या इसके बाद, यहाँ इसके बाद होना चाहिए। और यहीं से यहाँ जो OH या OH बनेगा और वहाँ पे क्या हीट भी दिया गया, वहाँ पे एल्कीन बनेगा, उस पोजीशन पे C6H5 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में किस में दिया गया, देखो ऑप्शन किस में दिया गया, देखो यहाँ पे एक ये तो होगा नहीं, क्योंकि C6H5 ही गायब कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया गया, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये देखो डिफरेंस ये है कि ये देखो डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से एसिड, और ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये C6H5 ये डायरेक्टली इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर जो हम लोग को होना चाहिए वो आंसर हम लोग क्या होना जाना चाहिए, ये NO2 ये ग्रुप, ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग मैकेनिज्म करोगे तो फाइनली आप लोगों को आ ही जाएगा। हम लोगों ने हिंट यहाँ देखा, कुछ पेन आप भी चला लो जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रॉस कैनिजारो जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का, किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। और सिंपल जो हम लोग का सपोज ये जो आता है, मान लेते हैं HCHO, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तो हम लोग का क्या आता है, एक सॉल्ट बनता है, एक एल्कोहल ग्रुप बनता है, यानी इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, A, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इन द गिवन रिएक्शन, ये हम लोग क्या दिया, यहाँ पे देखो कीटोन दिया गया, इट मीन्स ये एसीटोन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिस्टिल दिया गया। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, यहाँ अगर आप लोग मैकेनिज्म जाओगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे CH3 यहाँ से C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से CH2, हम ऐसा क्यों दे रहे हैं वो हम लोग समझेंगे, देखो ठीक है ना, आप लोग को समझाते हैं। CH2 सब ये ये देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या 3 मोल क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, क्या जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डिस्टिलेशन करते हैं तब जाकर हम लोग ये लेते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि 3 मोल क्या निकलता है, वाटर भी रिलीज हो जाता है इस तरीका से, ठीक है ना, वाटर इस तरीका से रिलीज हो जाता है। और फाइनली देखो क्या, यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ तो यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ तो यहाँ भी एक क्या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा ना, यहाँ पे डबल क्या देखो, यहाँ पे
देखो ये, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हम लोग कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ, इस तरीका से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन 1 पे, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे बन गया, एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 नीचे आ गया, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। इसी का तो नाम होता है क्या, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। इसी को मेसिटाइलिन बोलते हैं, क्या, इसी को मेसिटाइलिन भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग अगर यूपीए के नोमेनक्लेचर के अनुसार देखें तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन हो जाता है। ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इसका मैकेनिज्म भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे देख लेना, बहुत ही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन हमको जरूरी है नहीं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से भी अच्छे से टाइम बचा के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, which will give silver mirror test with टॉलेंस reagent, टॉलेंस reagent, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग जानते हो क्या, जानते हो क्या, which will give सिल्वर मिरर टेस्ट, हम लोग जानते हैं क्या कि बेंजल्डिहाइड भी क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, एसिटाल्डिहाइड भी क्या देता है, टेस्ट देता है। और यहाँ पे एक फॉर्मिक एसिड जो है वो भी क्या देता है, हम लोगों का क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। इट मींस आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसा हम लोग एक और क्वेश्चन किए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, जहां पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट निकला था, वही कंसेप्ट यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या, ये भी हम लोग क्या मैकेनिज्म बताए थे, इसका मैकेनिज्म बताए थे कि नहीं बताए थे हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन वो किसमें बताए थे, ये आओ थोड़ा यहां से, किसमें, कहीं तो हम लोग किए थे यहाँ पे हम लोग ये मैकेनिज्म किए थे, तो क्या बना था, यहाँ पे हम लोग का साइनाइड बना था। इट मींस हम लोग मैकेनिज्म देख चुके हैं, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या एमाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, साइनाइड। ऐसा हम लोग क्यों, यहाँ पे भी हम लोग मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में हम लोग क्या मैकेनिज्म देख चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या, ये एमाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, इस तरीका से ये साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, CH3MgBr, इसको क्या नाम देते हैं, इसका क्या नाम है भाई, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये हम लोग क्या नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इस पे अटैक करेगा। हम लोग साइनाइड को अगर क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो क्या करेगा, इसमें हार्डली यहाँ CH3 किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो क्या आ गया, सबसे पहले देखो कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे N- आ गया, और यहाँ से हम लोगों का यहाँ से CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और हम लोग क्या दिया, हाइड्रोलिसिस करा देना भाई, हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो ना, इधर से H इधर से H, दोनों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से हम लोग का कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो बाय प्रोडक्ट को हम लोग ध्यान देंगे ही नहीं, तो कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 ट्राजिटिज है, और यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये OH एक ही कार्बन पे 2 OH रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल में। तो यानी यहाँ पे कार्बोनाइल चेंज हो गया, तो ये हम लोग का कीटोन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। इट मींस क्या बन गया, X जो बना हम लोगों का, X जो बना वो क्या बन गया, ये हम लोग का कीटोन ग्रुप बन गया, ठीक है, ठीक है। अब लोग क्या दिया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन यहाँ से कराना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हम लोग का Y क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट Y क्या बनेगा, प्रोडक्ट Y में क्या बन जाएगा, देखोगे यहाँ से सबसे पहले देखो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड I2, ये से हम लोग का हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है कि नहीं है कि नहीं है रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो यहाँ से तो हाइड्रोफॉर्म एक निकल ही जाएगा ना, CH3 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। हाइड्रोफॉर्म आप रिएक्शन करा लेना, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरीका से कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ यार सही है, सही है। और यहाँ से इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये तो 2 मोल लेंगे ना, यहाँ से इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा, इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा भाई, रुक जा 1 सेकेंड रुक जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या, यहाँ देखो
यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ से CO, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्डेड, यहाँ से भी ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी CaCO3 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो हम लोग को बनाएगा वो क्या बना देगा, फाइनल आफ्टर हीटिंग जो होगा, हीटिंग करने के बाद ही क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा, ये C≡O, इस तरीका से ये प्रोडक्ट बन गया। देखो ये प्रोडक्ट है कहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ एसिड बनेगा नहीं, ये नॉर्मल एक सा कीटोन था। क्या ये कहाँ का था, बस ये एक्स था, एक्स थोड़ी ना पूछ रहा है हमको, पूछ क्या रहा है, जेड पूछ रहा है। ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होने के बाद क्या पीपीटी, ये हम लोग हाइड्रोफॉर्म जो बन रहा था, ठीक है, हीटिंग करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और फाइनल जो ये क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आए, साइनोहाइड्रिन ऑफ व्हिच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस विल गिव लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता क्या, ये देखो लैक्टिक एसिड क्या होता है, CH3, यहाँ पे CH OH और COH, क्या COH COOH, इस तरीका से ये हम लोग क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। यानी साइनोहाइड्रिन इन द सेंस किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग रिएक्शन HCN या KCN से कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इट मींस इसका हम लोग रिएक्शन HCN से करें, ठीक है, या फिर KCN से करें और दूसरा में हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का तो बनेगा ही नहीं, लैक्टिक एसिड का कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में हम लोग का थोड़ा ना C6H5 होता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। इसका हम लोग करेंगे, अगर इसका हम लोग क्या करें, HCN रिएक्शन कराएंगे, मान लेते हैं CN का यहाँ से अगर अटैक कराएंगे तो कहाँ से होगा भाई, एल्कोहल ग्रुप वहाँ बन जाएगा, कोई संभव ही नहीं है। फिर एक और CH3 कम जाएगा, तो एसिड किधर से बनेगा, हाइड्रोक्सी किधर से बनेगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दूसरा में देखो हम लोग क्या, CH3CHO दिया गया, क्या CH3CHO और यहाँ पे CH3CH2CHO दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, अगर इस पे अटैक करेंगे, क्या HCN से मान लेते हैं रिएक्शन कराते हैं, HCN से रिएक्शन कराते हैं, मान लेते हैं यहाँ कराए रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा, देखो CH3CO- यानी O-H+ को स्टैक कर लिया और यहाँ से CN आ गया। ठीक है ना, CN आ गया, आया कि नहीं आया, आया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, CH3COH और हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हम लोग को एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, C≡OH। इट मीन्स आंसर क्या हो गया, आंसर हम लोगों का जो हो गया वो CH3CHO हो गया। ठीक है ना, ठीक है। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते एक बार आंसर को। इसका क्वेश्चन में कितना था हम लोग का, 47 ना। ठीक है, ठीक है, हम लोग का आंसर भी सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, एसिटल्डिहाइड जो है कैन नॉट गिव, यानी एसिटल्डिहाइड कैन नॉट गिव, क्या मतलब कुछ क्या नहीं दे सकता एसिटल्डिहाइड, कौन सा टेस्ट नहीं दिखाएगा। हम लोग जानते हैं हाइड्रोफॉर्म जो है एसिटल्डिहाइड तो दे ही सकता है ना। देखो CH3, इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखे हैं COH, तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे ही देगा। ठीक है, बेंडिक टेस्ट भी दे देगा एल्डिहाइड और टोलेंस टेस्ट भी देता है एल्डिहाइड, तो ये तीनों दे ही देगा। तो कौन नहीं देगा, लुकास टेस्ट नहीं देगा। ये तो इससे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन से आंसर ला लिए। लेकिन लुकास टेस्ट करता क्या है, लुकास टेस्ट जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए आता है। कौन सा, लुकास टेस्ट। क्या आता है, लुकास टेस्ट आता है। लुकास टेस्ट होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है हम लोगों का क्या, ये होता है लुकास टेस्ट। कभी कभी पता है आप लोगों को जेईई मेन में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लुकास टेस्ट का फॉर्मूला लिखे, मतलब इन द सेंस इस रिएजेंट को लिखो, रिएजेंट आप लोग को पहचानना हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर पूछा भी जा चुका है पहले। ठीक है ना, ठीक है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, देखो कंपाउंड ये जो दिया गया फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ परफ्यूरल इथेनॉल,
इसका रिएक्शन विथ इथेनॉल करेंगे तो हम लोग क्या बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, देखो ये वो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, या अल्डोल है या एसिटल है या कीटल है या हेमी एसिटल। मान लेते इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, इथेनॉल से, यानी CH3 CH2 OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पे किसके, इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है, CHOH में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और यहाँ पे वो CH2 CH3, इट मीन एक OH, इस कार्बन पे एक OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना, एक OH ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा, एक एल्कोहल ग्रुप आ गया और एक एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। तो हम लोग का ये जो पहले हम लोग बता चुके हैं, एक ही कार्बन पे जब हम लोग का एक अल्कोहल और एल्कोक्सी हो तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं, और एक ही कार्बन पे दो एल्कोक्सी ग्रुप हो तो उसको एसिटल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हेमी एसिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया, बेंजीन दिया गया, ठीक है, उसके बाद O3 जैडन, ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट है। और कंसंट्रेटेड KOH, ये किसका रिएजेंट है, ये किसका रिएजेंट है, केनिजारो का, किसका, केनिजारो का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन को हम लोग क्या इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग O3 जैडन दिया गया है तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर देंगे। तो ये डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड टूट के सारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सारा हो जाएगा इस तरीका से, इस तरीका से आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ, यहाँ पे CHO इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम लोग का क्या दिया गया, देखो कंसंट्रेटेड KOH दिया गया। कंसंट्रेटेड KOH करता क्या है, एक का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन कराता है। इट मीन्स अगर मान लेते इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसका क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मान लेते इसको रिडक्शन कराते हैं तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर क्या है, ये केनिजारो रिएक्शन है। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये CO- बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इसी को हम लोग देखते हैं, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे डायोल बना गया है, क्या डायोल। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या पूछ रहा था, प्रोडक्ट बी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, प्रोडक्ट बी पूछ रहा था। तो प्रोडक्ट बी पूछ रहा था तो हम लोग प्रोडक्ट बी बना क्या, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन करने के बाद हम लोग को ये बना। तो ये हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, देखो ये क्या डायोल बना, यहाँ पे क्या 1,2 डायोल बना है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एसिड बन गया, ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि देखो दोनों का क्या कर दिया गया, ऑक्सीडेशन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, यहाँ पे एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, वही तो हम लोग क्या है, फाइनल आंसर था, ठीक है। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ सोडियम, यानी सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसका देखो ये आता कैसे है, देखो आप लोग जानते हैं NaOH के साथ रिएक्शन जब I2 करता है तो हम लोग का क्या देता है, ये NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है, ठीक है। तो ये किसका रिएजेंट है आप लोग जानते होंगे, किसका, ये आयोडोफॉर्म का रिएजेंट है, किसका है, आयोडोफॉर्म का क्या है, रिएजेंट है। इसमें करता क्या, देखो एक मिथाइल कीटोन, या तो मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या दे सकता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं, मिथाइल कीटोन है या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कोई है तो वो सारे क्या दे सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या दिया, मिथाइल कीटोन दिया गया, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे देखोगे तो मिथाइल कीटोन दिया गया, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। और यहाँ पे डाई कीटोन के बीच में जब CH2 ग्रुप रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया, ये देखो ये क्वेश्चन दिया गया क्या, देखो यहाँ पे क्या दिया, एक लेस बल्कि बेस दिया गया, यहाँ पे एक मोर हिंडर्ड बेस दिया गया है। इसमें होता क्या, इसमें थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बनता है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। देखो इसमें सोडियम हाइड्राइड देते हैं, ये जब बेस लेते हैं लेस बल्कि बेस लेते हैं, और ये बल्कि बेस लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लेस बल्कि लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स हिंडर्ड पोजिशन पे ही हम लोग का क्या, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक, मतलब
इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो सबसे पहले होता क्या, देखो मान लेते हैं सोडियम हाइड्राइड है Na प्लस Na माइनस, यहाँ पे करता है Na प्लस H माइनस, यहाँ पे क्या एक इनोलेट आयन बनाएगा। तो इनोलेट आयन बनाएगा कहाँ, ये हम लोग को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इनोलेट आयन यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ से O माइनस क्या आया, यहाँ आया और इसका CH3 यानी इसके सिग्मा स्टार में अटैक किया और आयोडीन निकाल दिया। तो CH3 कहाँ अटैक लग जाएगा, CH3 यहाँ लग जाएगा, यानी P प्रोडक्ट जो होगा वो कहाँ, यहाँ पे एक और CH3 लग जाएगा। तो P प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे लगेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा, सी बचा। तो देखो LDA क्या करता है, LDA जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाता है, ये लेस बल की साइड में क्या करता है, इनोलेट बनाता है और वहां उसके बाद रिएक्शन करता है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। इट मीन यहाँ पे मान लेते यहाँ पे अगर LDA के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो इस पे अटैक करके यहाँ CH3 बनना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 एक यहाँ बना, लेकिन वहां पे देखो क्या, यहाँ दोनों थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट ही बन गया। इट मीन ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक NaH के साथ रिएक्शन करने के बाद CH3 ऐसे करते हैं तो हम लोग का ये बन जाता है। जब हम लोग बल्कि बेस लेते हैं तो हम लोग का काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये आई होप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट रिएक्ट विथ NaHCSO3, यानी NaHCSO3 के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं करता। इसमें होता क्या है, इसमें सारे अल्डिहाइड और लेस बल्कि कीटोन जो होती है वो क्या आती है, बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन देती है। इट मींस यहाँ पे क्या, अल्डिहाइड प्लस लेस बल्कि कीटोन will give बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है। तो लेस बल्कि क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। इट मीन यहाँ से हम लोग का क्या, देखो ये भी क्या दे देगा, क्या नोट पूछ रहा है, तो ये तो आंसर सही है ना। ये तो हम लोग का बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन देगा ही, ठीक है। ये भी अल्डिहाइड है तो ये भी देगा, ठीक है ना, ठीक है। ये भी दे देगा क्योंकि लेस बल्कि कीटोन है, लेकिन यहाँ पे देखो मोर हिंडर्ड कीटोन है तो ये हम लोग क्या, ये बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलोगे तो यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, पूछ क्या रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम लोग को ए पहले फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोगों को बी फाइंड करना है। उसके बाद क्या, व्हेन ए रिएक्ट विथ बी, ए पहले फाइंड करेंगे उसके बाद बी फाइंड करेंगे और दोनों जब ए और बी रिएक्ट करेगा तो KOH और हीट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट सी बनाएगा। तो प्रोडक्ट सी ही हम लोग क्या पूछ दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कौन सा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे क्या, देखो यहाँ पे अगर एसीटोन क्या लेते हैं, एसीटोन का हम लोग बहुत ही बार ये क्वेश्चन बना चुके हैं। एसीटोन का हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन का अल्डोल रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का ये प्रोडक्ट बनता है। ये क्वेश्चन तो हम लोग एक बार और कर चुके हैं ना, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में जो आया था, पुराने आया था, नहीं आएगा, इन फ्यूचर आएगा तो उसको हम लोग देखें। तो हम लोग का ये प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। और हम लोग का यहाँ से इसका देखो क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट से हम लोग का हिंट मिल सकता है क्या, यहाँ एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, यहाँ यानी बेंजल्डिहाइड का, कहीं ना कहीं बेंजल्डिहाइड का क्या हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड पहले लिखे लो भाई, CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड यानी CHO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CHO रिडक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH2OH में। इसी का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का K + OH माइनस दिया गया ये सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का पहला जो आया वो कीटोन आ गया यानी एसीटोन हो गया। दूसरा जो हम लोग का बी आया वो क्या आ गया, PSCHO। अब बोल रहा है कि ए और बी जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट सी बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड हीट। इट मींस हम लोग ये भी रिएक्शन कर चुके हैं, कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, एसीटोन है प्लस PHCHO इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट, ठीक है ना। ये देखो क्या है, ये भी क्या है, अल्डोल रिएक्शन है कि नहीं है। तो क्या होगा, KOH जो आएगा वो क्या करेगा, इनोलेट आयन बनाएगा, क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, O- क्या करेगा, फिर से नीचे जाएगा, अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा और हीटिंग दिया गया है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बन रहा होगा,
एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्कीन बन रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या, पीएच एज इट इज रहेगा और CH3CO एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं सबसे पहले देखो CH3CO कहाँ है, CH3CO यहाँ पे है, CH3CO यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो है ना, तो ये आंसर गया खत्म। ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ये हम लोग का आंसर कैंसिल हो गया। अब देखो ये यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ पे है, तो ये भी नहीं हुआ, कहीं कहीं एलिमिनेशन यहाँ हो नहीं रहा और एलिमिनेशन हो भी नहीं रहा और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी क्या गायब कर चुका है। ये तो टोटली आंसर गलत ही हो जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया क्या, PSCH, मतलब सीधा सीधी देखो ना भाई, ये बेंजल डिहाइड, इतना बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि यार पूरा कभी जीवन में ना भूले, बेंजल डिहाइड। ठीक है ना, ये बेंजल डिहाइड दिया गया, यहाँ पे NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ दिया गया है, प्रोडक्ट ए पूछ रहा है। ठीक है ना, ये रिएक्शन करने के बाद क्या ही होता है भाई, ये तो नॉर्मल था ना, देखो PHCH, यहाँ डबल बोन और यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना होता है, वाटर निकालना होता है। रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके, क्लास में भी पढ़ चुके ही है मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वाटर निकलता है। ठीक है, वाटर निकलेगा तो फाइनली क्या बना देगा, देखो वहाँ पे पीएच तो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे CH तो है, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन। इट मीन्स सॉरी, या फिनाइल हाइड्रोजन बना ना भाई। देखो यहाँ पे देखो क्या बन गया, PH, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया हम लोग का डी। ठीक है ना, ये आंसर बन गया, क्योंकि फिनाइल भी है ना, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्कीन दिया गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये डबल बॉन्डेड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक दिया गया कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना था। अगर यहाँ पे मान लेते हैं H2O2 भी दे देता तो यहाँ पे एसिड नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप हो गया, या क्या CH3 ग्रुप लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये बन गया। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड हो यहाँ बन गया, ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का A बन गया। क्या बन गया, A बन गया। अब हम लोग क्या दे दिया, QH और हीट दे दिया गया, QH और हीट दिया गया। हम लोग को दिख रहा है यहाँ अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी अल्फा हाइड्रोजन भर भर के, क्या है, भर भर के अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये किस रिएक्शन को दिखाएगा, ये अल्डोल रिएक्शंस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, अल्डोल रिएक्शंस को दिखाएगा। तो प्रोडक्ट की देखो यहाँ पे 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर, हम लोग जानते हैं 5 मेंबर मोस्ट स्टेबल होता है अल्डोल में, उसके बाद 6 मेंबर, उसके बाद 7 मेंबर स्टेबल होता है। तो हम लोग का क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इट मीन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्यों नहीं बनाया हम लोग इनोलेट, क्योंकि यहाँ लेस स्टेबल बनता है। ठीक है, लेस स्टेबल इनोलेट आयन बनता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्रीफर नहीं किया बनाना इनोलेट आयन। तो हम लोगों ने प्रीफर कहाँ किया, प्रीफर हम लोगों ने यहाँ किया, कहाँ किया, यहाँ किया। ठीक है ना, और ये क्या करेगा, इस पे पाई स्टार पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इट मीन्स क्या बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बनाना है ना हम लोगों को। ठीक है ना, तो 5 मेंबर बनाते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्या बनते हैं, 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 5 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग क्या अटैक करवा रहे हैं, किसमें, 5th पोजीशन पे ना, ये 4 था ना, ये 4 था, ये 5 था, तो 5th पोजीशन पे अटैक करा है। ठीक है, 1 पोजीशन पे मान लेते हैं क्या, 1 पोजीशन पे COCH3 है, ये 1 पोजीशन पे COCH3 दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 1 पोजीशन में ये दिया गया, 2 पोजीशन इधर, 3 पोजीशन इधर, 4 पोजीशन इधर, 5 पोजीशन इधर। तो 5 पोजीशन पे क्या देगा, देखो यहाँ पे O-, यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, और यहीं पे क्या आ जाएगा, देखो यहीं पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे एक CH3 ग्रुप भी आ जाएगा। और हीटिंग दिया गया है, हीटिंग दिया गया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, ये CH3, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस कराना था, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन कराना था और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो हम लोग ऑप्शन नंबर बी बन गया, ठीक है ना। ठीक है, अगर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो क्या 7 नंबरिंग बन जाता, जो कि ऑप्शन में भी नहीं था, और ये मोस्ट अनस्टेबल हो जाता है तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बनता। तो फाइनल आंसर जो आया ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 56 का, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया, ये सबसे पहले देखना है। देखो क्या दिया गया, एक क्या दिया गया, कीटोन दिया गया, नहीं एसीटोन दिया गया है, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है और KOH दे दिया गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया गया है, तो यानी इसको दोनों का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है ना, देखो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है, या फिर यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे दिया गया कीटोन। इट मीन्स कहीं ना कहीं अल्डोल रिएक्शन होने का क्या दे रहा है, इशारा दे रहा है, क्या दे रहा है, इशारा दे रहा है। इट मीन्स हम लोग रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3 डायरेक्टली हम कर लेते हैं, CH3 इसको हम लोग क्या करते हैं, QH के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, इनोलेट आयन बना लेते हैं, तो CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और यहाँ से रिएक्शन किसके साथ कराना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराना है, तो C डबल बॉन्ड O H दिया गया, ठीक है ना। यहाँ से O माइनस नीचे आएगा, ये अटैक इसके पाई स्टार में करेगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और H प्लस सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एल्कोहल बना लेगा। यहाँ पे तो आया क्या, ये देखो सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या CH, और यहाँ इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ गया, ठीक है, यहाँ पे CH2 और यहाँ से ऑलरेडी CH2 ग्रुप था ही, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या हीटिंग दिया गया, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हीटिंग भी नहीं दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है हम लोग का पास, 57 है, कितना क्वेश्चन नंबर है, 57 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या था, देखो हीटिंग नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या आंसर यही हो जाना चाहिए ना, आंसर यही हो जाना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। अगर हीटिंग दे देता तब जाके हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनता, हीटिंग दे देता तो प्रोडक्ट हम लोग का ये बन जाता, एल्कीन बन जाता, लेकिन हीटिंग नहीं दिया गया है तो यहाँ पे अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा और वहीं पे छोड़ देंगे। जितना क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को उतना ही करना है, ज्यादा माइंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इनोलेट बनाना था, उसके बाद अटैक करके और यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट बना लेना था, और यहाँ देखना था हीटिंग दिया नहीं है तो बीटा हाइड्रोक्सी पे ही छोड़ देते, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये देखो, प्रीवियसली हम लोग क्वेश्चन ये बना चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड था तो हम लोग क्या बनाए थे, कीटोन बनाए थे। तो अंदर सिमिलर भी आप लोग बना लो ना भाई, बना लोगे क्या, बना लोगे क्या। देखो यहाँ पे CaO, यहाँ O C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाता है, ठीक है ना, आता है कि नहीं आता है, आता है 2 मोल, और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है किसके प्रेजेंस में, हीटिंग के प्रेजेंस में। और फाइनली हम लोग को यहाँ क्या बनाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हम लोग क्या बन गया, कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। हम लोग का क्या ये A बन गया, क्या बना, A बना। अब देखो क्या KOH और हीट दिया गया, KOH और हीट, यहाँ पे KOH जब भी बेस आता है और हीटिंग देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग दिमाग लगा लेते हैं भाई केनेजारो भी तो हो सकता है। केनेजारो क्यों होगा भाई, यहाँ पे देखो भर भर के अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो सिर्फ अल्डोल रिएक्शन दिखा सकता है, केनेजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या करेगा, ये हम लोग का क्या अल्डोल रिएक्शन करेगा, KOH दिया गया, इट मीन्स एक और मोल इसी का आएगा, किसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का, और ये हम लोग का अल्डोल रिएक्शन कराएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या, सबसे पहले इनोलेट बनाएंगे, मान लेते हैं इनोलेट बना ही लिए, तो यहाँ से CH2 माइनस हो गया, इस पर अटैक किया, वो माइनस वहाँ पे वाटर लेगा, और देखो हीटिंग भी दिया गया है तो हीटिंग यहाँ पे दे दिया गया तो एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता था हम लोगों को, बहुत बार ये क्वेश्चन बना चुके हैं प्रीवियसली, C डबल बॉन्ड O
यहाँ से CH डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3 अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, आगा ये हम लोग क्या बना, बी बना, क्या बना, बी बना। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या D2 दिया गया, DO माइनस ये बेस दिया गया ड्यूटेरियम का आइसोटोप लेके, ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग देते हैं तो होता क्या है इसमें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, ओडी जो मतलब ड्यूटेरियम जो क्या करता है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम किसको, वैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर बीटा हाइड्रोजन को कभी भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं करता है, किसको करता है, गामा को कर देता है। वो भी किस केस में, जब हम लोगों को अनसैचुरेटेड हो यानी कंजुगेशन हो तब जाके, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो अल्फा है, तो अल्फा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है कि थोड़ा कलर चेंज करते तो अच्छा हम लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ये अल्फा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो ये हम लोग का क्या आ गया, अल्फा आ गया। ये बीटा, बीटा पे क्या देखो एक हाइड्रोजन है भी नहीं, अगर रहता भी ना तो भी उसको काउंट नहीं करते, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग का देखो गामा, गामा ये आ गया, गामा ये आ गया। देखो क्या है, देखो डबल सिंगल डबल इस तरीका से आ गया, डबल सिंगल इस तरीका से, इट मीन्स कंजुगेशन में है। तो ये भी, ये जो CH3 ये भी CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये कंजुगेशन में, यानी 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द ड्यूटेरियम। क्या आ जाएगा, 10 हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा किसके से, ड्यूटेरियम से। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए में 2 है, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में 7 है, ऑप्शन डी में 8 है, ऑप्शन बी में क्या है 10 है, ठीक है। 10 हाइड्रोजन क्या किया, रिप्लेस किया कौन सा, ड्यूटेरियम, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन दिया है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या, देखो एसिटाल्डिहाइड दिया गया, क्या दिया गया है, एसिटाल्डिहाइड दिया गया, केसीएन के साथ रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं, यानी हम लोग को क्या दिया गया, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन करता है KCN से, यानी K प्लस CN माइनस, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, ठीक है ना, ठीक है। CN माइनस किस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। हाइड्रोलिसिस दिया, हाइड्रोलिसिस बाद की बात है, H3O प्लस आता कैसे, H प्लस प्लस वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को यहाँ से आता है, यानी ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग H प्लस यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3COH, और यहाँ से क्या आ जाएगा CN। ये बन गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का बन गया विदाउट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, विदाउट हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड का, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन CH3COH, यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ एसिड में, यानी यहाँ क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, क्या बना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट, क्या 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 बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इनकरेक्ट, 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 यानी ऑप्शन को आप लोग, यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, करेक्ट इनकरेक्ट, इसी में आप लोग बहुत गलती कर सकते हैं आते हुए भी, ठीक है ना। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन हम लोगों ने करा ही दिया है, इस रिएक्शन के बारे में क्या इनकरेक्ट है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑब्वियसली भाई CN का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, OH भी एज इट इज रह रहा है, इट मींस ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, ये तो ऑप्शन सही है। ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन रेशमिक मिक्सचर, ऑब्वियसली सी बात है, रेशमिक मिक्सचर बनेगा ही बनेगा। तीसरा क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, यहाँ पे देखो क्या दिया गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना कि नहीं बना, बनाना, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी बन रहा है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन में क्या दिया, ये देखो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, भाई इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ हो रहा है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना CN माइनस, उसका एडिशन हो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कहाँ, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूस्ड बाय द सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करता है,
आप लोग जानते हैं क्या, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब एस्टर आए, एस्टर हो या फिर एसिड हो, इसको रिड्यूस नहीं करता। इट मीन्स कर किसको रहा है, एसिड क्लोराइड को कर रहा है, अल्डिहाइड को कर रहा है, कीटोन को कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या क्या, ठीक है। देखो एसिड को क्या रिड्यूस करेगा नहीं, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर नहीं सकता है, नाइट्रो को भी रिड्यूस नहीं करता क्या, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, एस्टर को तो करेगा नहीं। इट मीन्स हम लोग के पास ऑप्शन क्या, एक ही ऑप्शन दिया गया है, एसाइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड दिया गया है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया, ये हम लोग का सेशन 2 था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इस क्वेश्चन के सारे मैकेनिज्म हम लोग बेस्ट देखे थे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।